कि जब सब चीज केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं तो ओकरा में हम लोग क्या करें? ना ही हम लोग उपाध्यक्ष। आप लोग पार्टी में क्यों रहते जब सब कुछ केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं? और आज हम आज से जेपी, अरे जिस समय बता रहे हैं जेबी केसेस पैदा भी नहीं हुआ था। आपको मैं जो बोलूंगा वो खाटा खाटी बोलूंगा। हो सकता है कि उसमें मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते हैं। हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, सब वार रूम में समझने की बात है। हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरा कोई बता सकता है? आप केंद्रीय अध्यक्ष महोदय अगर यदि वहां गए यार यहाँ नहीं आए तो ये सवाल मैं समझ रहा हूँ कि उनसे कहते कि आपके मन में क्या था। मैं जान रहे हैं तो स्पष्ट बता देता, मनोज यादव कोनो वह बरसाती मेढक नहीं जो टरटराने लगता है। अरे हमारा टिकट नहीं देगा तो ककरा देगा? बस टिकट है जकरा काट देगा। अच्छा आप ही बताइए ना, जो चेहरा है आप देखिए सारे मीडिया में अभी तक तो कोई टूट नहीं है यार। आप जो बोल रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं, अगर यदि उनको कहीं भेजना है तो भेज दीजिए। इतिहास गवाह है, आप लोग देखते हैं हम लोग कोई जब केसेस शामिल होकर के यहाँ से प्रमोट नहीं हुए हैं। ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। क्या छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को जेबी केसेस में आने के बाद पहचान मिली है? आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक इंटरव्यू में कहा। देखिए, हम लोग राज्य के हित और कल्याण के लिए, यहाँ के ज्वलंत मुद्दा के लिए हम लोग सदा, चाहे रघुवर दास जी का सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, हम लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, संघर्ष किए। और भले हम बहुत अच्छा भाषण हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से, राज्य के जनता के आशीर्वाद से, निडरता से हम हर लड़ाई को आप लोग का आशीर्वाद का मिला शक्ति से हम लड़ते हैं। और इस लड़ाई से कई ऐसा रिजल्ट मिला है, जैसे JSSC CGL रद्द हुआ। इसके अलावा बहुत ऐसा, ये नेत्रहाट विद्यालय को जो है कि CBSE मोड पर ले जाना चाहता था। बहुत पहले उस समय हम लोग लड़ाई लड़े। 4 केंद्रीय विद्यालय को जो है कि बंद कर दिया गया था, उसको हम लोग चालू कराए। ऐसा कई ऐसा आंदोलन है जो हम लोग का बहुत आंदोलन सफल हुआ। और ये आप लोग का आशीर्वाद से मिला शक्ति से लड़ते हैं, ये जनता का प्यार है। और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग जेबी केसेस बनाए, और जेबी केसेस आज राज्य का सबसे बड़ा संगठन। इतिहास गवाह है, आप लोग देखते हैं हम लोग कोई जेबी केसेस शामिल होकर के यहाँ से प्रमोट नहीं हुए हैं। जेबी केसेस को शुरुआती दौर से हम लोग इसमें हैं, और जेबी केसेस को मजबूती देने के लिए कई अपने बदन पर पुलिसिया लाठी लिए हैं, कई धारा लिए हैं। आपका परिचय जो है वो संगठन में आने के बाद हुआ है। तो संगठन तो बनाए हम लोग, और संगठन को लेके चले आगे। लेकिन उसी के कोर कमेटी में अब नहीं है, उसी में किसी कमेटी में आप नहीं है। देखिए, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। क्या आप लोग अलग पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं क्या? अरे अलग पार्टी हम लोग नया जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो बोलते रहे हैं कि अलग जाने का मन है तो चले जाइए। अध्यक्ष महोदय एक इंटरव्यू में बोले हैं कि जाने का ऐसा आज तक हम कहीं बोले हैं क्या कि हम कहीं जाना चाहते हैं? केंद्रीय बात क्या है? जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदल पर सैकड़ों लाठियाँ लेनी पड़ी है, कितनों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, हटवार तक जाना पड़ा है। इतना पुलिस का लाठीचार्ज हो गया कि जो है कि हम कोई बीमारी लेकर के, हम रोगी दुखी लेकर के हम हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे। हम 2 बार सारी बातें जानते हैं, हम 2 बार अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इस बात को कह रहे हैं कि कहीं और जाने का मन है तो बता दीजिएगा पहले। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि आपने क्या किया। आपका संघर्ष रांची के मीडिया हाउस से छुपा नहीं। देखिए, हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, सब वार रूम में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आप लोग से हम यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लेंगे इस चीज। दिल्ली में आपका कौन सा कॉन्फिडेंशियल इलाज चल रहा था? इलाज भी आजकल गोपनीय होता है, हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इलाज तो डॉक्टर का सारा रिपोर्ट है, सब मीडिया बंधु सच है। गोपनीय इलाज चल रहा है? किसी प्रकार का गोपनीय इलाज नहीं चला है। हम आप लोग देश ने कहा है। अच्छा, वो बात हम लोग कर लेंगे आपस में, जो भी मामला है, और हम लोग वार रूम से इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। क्या कहेंगे मनोज भैया?
देखिए सबसे बड़ा कोई पार्टी आप बना रहे हैं, अलग कहीं जा रहे हैं, देखिए, कहीं जाने का मूड है। आपको जेबी केसेस से टिकट नहीं मिलेगा तो मेरा चुनाव सवाल लड़ेंगे आपसे क्या? है मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है कि सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया, 25 लोगों का नाम है, उस 25 लोगों में सिर्फ जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो उनका नाम है, उसके बाद जो 24 लोग हैं वैसे लोग हैं जो सिर्फ स्टेज पे जाके बैठते हैं, फोटो खींचने का काम करते हैं, लेकिन 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं, 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं। आप तीनों लोग प्रखर रूप से बोलते हैं, क्या जयराम महतो को आप लोगों से डर लगता है कि आप उनसे आगे निकल जाइएगा, इस कारण से आप लोग का नाम नहीं दिया गया? मनोज भैया देखिए, तीनों लोग बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए सर। अरे सब के सवाल के जवाब देंगे, आप लोग आग बका रहे हैं। इधर सुनिए, देख खाटा खाटी बोल रहे हैं आप लोग, जो है सो हमको बढ़िया से जानते हैं। हम आज से जेबी, अरे जिस समय बता रहे हैं जेबी केसेस पैदा भी नहीं हुआ था, आपको मैं जो बोलूंगा वो खाटा खाटी बोलूंगा। हो सकता है कि उसमें मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 2008 में मैं पहली बार की जेल गया था, मालूम होगा। 2016 में मैं जेल गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 2018 में मैं जेल गया था। 2019 में तीर्थनाथ आकाश जी साथ में हमारे जेल में थे, पूछ लीजिए इनको। गलत सलत नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड के मुद्दों का, अभी 10 साल से सीजीएल नहीं हुआ, सरकार इस पर कोई बात नहीं करी। 6 साल से कोई जो है टेट परीक्षा नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये सब सरकार खाली धर्म पर ऐसे वैसे करके और लोग राजनीति को जो उलझा दे रहा है, यहाँ पर झारखंड के हित के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, जिस झारखंड का सपना आप लोग देख रहे हैं उस झारखंड को साकार करने का। आप बोलते हैं 1932 खतियान लाएंगे, 1932 खतियान, फलना मुख्यमंत्री बन जाएगा, चिल्ला मुख्यमंत्री। अरे पहले विधायकवा तो बनाओ, तब ना मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते हैं, लोग लुभान भाषाओं से सवाल नहीं दबाइए आप। सवाल मुद्दा यह है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा किसी को कहीं जाना है तो वो पहले बता दें। आप पर भी ये आरोप है कि आप के कई ऑडियोज हैं जहां आपने अपने केंद्रीय अध्यक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए, क्या कुछ टूट है अंदर? अभी तक तो कोई टूट नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं, अगर यदि उनको कहीं भेजना है तो भेज दीजिए, कोनो गाड़ी में चढ़ा दीजिए। अभी तक नहीं तो क्या आगे संभावना है? आपने कहा अभी तक टूट नहीं है, तो क्या आगे संभावना है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि आप जो अभी एक न बात बताएंगे, भविष्य किसने देखा है? आप बता सकते हैं कि भविष्य को कौन कल हम जिंदा रहेंगे कि संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है? अभी तक तो बहुत बढ़िया से। अभी उपाध्यक्ष महोदय 8 दिन तक एडमिट रहे, अध्यक्ष महोदय नहीं। देखिए, ये चीज जो है, लेकिन मंत्री आलमगीर, मंत्री इरफान अंसारी की मां का इंतकाल हुआ, वो एकदम 1 दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, पेट खराब था, पानी चढ़ रहा था, उसके बावजूद भी देवघर चले गए उनकी मां के उसमें। तो ये तो नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, ये आप जो बोले कि वो कैसे चले गए वहां और यहाँ पर केंद्रीय उपाध्यक्ष के पास क्यों नहीं आए, ये तो अब उनके मन से बात हम आपको बता सकते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरा कोई बता सकता है? आप केंद्रीय अध्यक्ष महोदय अगर यदि वहां गए और यहाँ नहीं आए तो ये सवाल मैं समझ रहा हूँ कि उनसे कहते कि आपके मन में क्या था। तबीयत ही खराब बहुत ज्यादा रहता तो सवाल हम लोग बेहोश होने हम ही सब बेहोश हो जाते हैं, पानी चढ़ने लगता है, इसलिए ज्यादा सवाल उनसे नहीं कर पाते हैं। देखिए, सुनिए, आप लोग हम लोग को जो, हम भगवान कृपा से स्वस्थ हैं, आपको जितना सवाल पूछना है उतना सवाल दीजिए। जब हम वह लाठी कपाट फट गया, कब खून बह रहा था, उसके बावजूद भी हम लड़ने तैयार थे। हम बेहोश नहीं होते हैं, हम खाटी झारखंडी हैं, हम वो बेहोश नहीं होते हैं। मनोज जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो भी सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कर रहे हैं सब रडार पे हैं, पहले भी कार्रवाई हुई है और अभी जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो भी हमारी नजर में, उन पर आगे भी कार्रवाई होगी। क्या उनका इशारा आप लोग की तरफ था? सुनिए, आप लोग बढ़िया से जान लीजिए, और नहीं जान रहे हैं तो स्पष्ट बता देता है, मनोज यादव कोनो वह बरसाती मेढक नहीं जो टरटराने लगता है। हम इसके पहले आपको बता रहा हूँ, मैं इसके पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, सबको जानते हैं, और वो भी रिकॉग्नाइज पार्टी से। उसके बाद में भी मैं निर्दलीय से भी चुनाव लड़ा और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। ये बात है, वो मैंने किसी के बने टिकट दे दो, टिकट दे दो। हाँ, आप कई बार दुहरा चुके हैं। सवाल ये जो प्रवक्ता ने सवाल पूछा है, रडार पे हैं, किसकी तरफ उनका इशारा है सोशल मीडिया के जरिए? आप ओकर रडार में किए है से हम कैसे जाने, और ये कैसे डिसाइड कर लिए वो रडार में हम ही ऐसे हो सकता है, वो रडार में आप लोग भी हो सकते हैं। आपने कहा कि टिकट नहीं देगा फिर भी मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, एक बात बताइए कि
बोला कि टिकट, अरे हमारा टिकट नहीं देगा तो ककरा देगा? बस टिकट है जकरा काट देगा। अच्छा। आप ही बताइए ना, जो चेहरा है आप देखिए सारे मीडिया चेहरा तो 1 लाख नहीं थे, उनको टिकट मिला। चेहरा तो 1 लाख नहीं थे, उनको टिकट मिला। देखिए तो अगर नहीं चेहरे थे। इधर सुनिए, आपको बता रहे हैं, अगर यदि वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का कोई सोच देगा तो फिर आपको बचा पाएगा? अच्छा, एक आपको स्पष्ट सवाल है, हाँ। जेपी केसेस से आप लोगों को इग्नोरेंस मिलता है क्या? इधर सुनिए, ये चीज जो है हम भी इस चीज से इत्तेफाक आप लोगों का जो बोल रहे हैं, नहीं महसूस नहीं कर रहा हूं। आपको बता रहे हैं कि इसके पहले भी कमेटी का निर्माण हुआ। तो ये होता है कि सबसे पहले आप जो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो जब भी कमेटी का निर्णय हो, हमारे दोनों उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया जाता है कि किसको कोर कमेटी में रखना, किसको नहीं रखना। ये एक आपसे कोऑर्डिनेशन होता है। हो सकता है उस कोऑर्डिनेशन में कुछ गड़बड़ियां होगी हो, तो उस पर हम और सब पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष स्वतः सब कुछ कर लिए कि आप लोगों से कुछ पूछा नहीं? क्या पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है? आप देखिए, पार्टी के अंदर प्रजातंत्र डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो अध्यक्ष महोदय ने बताएंगे। वो हमरा, आप गोरखिया से गाय बेचिएगा तो थोड़े नहीं बिकेगा, मालिके से नहीं बिकेगा। कार्यकर्ताओं का और बाकी नेताओं का पार्टी है जेबी केसेस, ये सिर्फ अध्यक्ष का पार्टी है नहीं, ये पूरे झारखंड के पार्टी है। तो फिर अरे हर एक जनता से कैसे लेता मनोज है? यादव जी, आप खुद को गोरखिया बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है पता है? पार्टी में आपकी कोई देखिए यही बोल रहे हैं, अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सब चीज केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें? ना ही हम लोग उपाध्यक्ष। आप लोग पार्टी में क्यों रहते जब सब कुछ केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं? और आपने कहा कि आप लोग पार्टी बनाए हैं। कौन पार्टी बनाए हैं? जेबी केसेस आप लोग बनाए हैं। देख फिर वाला बात, जेबी केसेस जहां से बना था, हम लोग उसके अंग हैं, जहां से भी हो। और तमाम लोग हम लोग जो है, अगर यदि अभी ये से जिस समय आपको बता रहे हैं, बीजेपी भी इतनी बड़ी पार्टी है ना, उन्होंने क्या कहा कि अगर यदि टिकट देंगे तो थर्ड पार्टी का हम वहां पर सर्वे करवाएंगे। तो हर एक क्षेत्र में सर्वे कराइए, उसके बाद टिकट दीजिए, तब न पता चलेगा कि कौन मजबूत है। यहाँ पर जो ऐसा जाकर घुसुर काना फुसकी करके टिकट ले लीजिएगा तो बस चढ़ना जयराम महतो ने यही पीसी में कहा कि इस बार जो भी कैंडिडेट होंगे विधानसभा में वो थोपे हुए नहीं होंगे लोकसभा की तरह। तो आप लोग 3 यहाँ पे बैठे हुए, क्या आप लोग थोपे हुए कैंडिडेट थे? ये चीज तो उन्हीं को पूछना चाहिए था कि थोपे हुए कैंडिडेट। मनोज यादव थोपल कैंडिडेट है, वो हकरल कैंडिडेट है। आप लोग फालतू वाला बोल देते हैं थोपल कैंडिडेट है। देवेंद्र नाथ थोपल है, संजय जी थोपल है, ये नाम के मुहताज है झारखंड में, ये नाम के मुहताज हैं। केंद्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। देखिए केंद्रीय अध्यक्ष, यह सवाल बात तो आप लोग गड़बड़ करते हैं। जो कुछ पूछता है उसका जवाब उन्हीं से पूछिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप कुछ बोल देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, आप तीनों से एक सवाल है, जैसे कि आप बोलते हैं थोपा नहीं जाता है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता है, तो जो आप लोग का निर्णय होता है वो एक आदमी करता है? यहाँ पर राजतंत्र है, लोकतंत्र है, क्या है आपका पार्टी का? नहीं, इस चीज का सवाल हम सीधा जवाब देंगे, यहाँ राजतंत्र है। यहाँ राजतंत्र है। आज तक अभी तक जो है हम लोगों से राजा है, सकरा तो सबको दुनिया देख रहा है। मतलब बता दीजिए राजा जो है। देखिए, हम तमाम जेबी केसेस जितने भी आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम मीडिया के माध्यम से हम जेबी केसेस के तमाम छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी हो या उसके सपोर्टर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्या मनोज यादव ने कभी तोड़ने का काम किया? मनोज यादव ने जोड़ने का काम किया जी। हम लोग ले जाकर के मिलाते हैं कि अब हमारा पार्टी आगे बढ़े, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी लगने लगेगा तो ये अच्छा बात नहीं है। और आप लोग जो है पब्लिकली नहीं पूछिए, हम लोग